आज यहाँ पर एक प्रोग्राम किया गया है जिसमें जय जवान जय किसान का नारा दिया गया है। अपना परिचय दीजिए और क्या आज प्रोग्राम हुआ है, क्या इसका मैं नारायण अंकुश से महाराष्ट्र से हूँ। मैं महाराष्ट्र सैनिक संगठन का अध्यक्ष हूँ। आज ये हमारा प्रोग्राम मिशन 2024 के बारे में हुआ है। आज हमें देश के खरे सपूत हम हैं, सैनिक है देश के। तो जब जब देश के ऊपर कोई आँच आए तब हमने अपना बलिदान दिया हुआ है और हमें अभी महसूस हो रहा है इस चीज़ का कि देश की राजनीति का स्तर दिन पे दिन नीचे तरफ जा रहा है। क्योंकि आज देश के राजनीति का स्तर एक शिक्षा, अच्छी शिक्षा के लिए होनी चाहिए, अच्छा आरोग्य के लिए होना चाहिए, सर्वसामान्य के न्याय के लिए होना चाहिए। ये तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के नाम पे चल रहा है। क्या देश में दंगाई करके बेकसूरों को मारा जा रहा है, लड़कियों को, माताओं को, भगिनों को रास्ते पे नंगा घुमा रहा है। तो इसलिए हमें देश के पूरे 40 लाख जवान को और हमारे 5 करोड़ परिवार को अभी ऐसा महसूस होने लगा है कि जब तक अभी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हमें राजनीति में जाना पड़ेगा और जाके संसद भवन में बैठ के अपने देश का मान सम्मान और सबको रोजगार उत्पन्न करके एक हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना पड़ेगा। अभी वो वक्त आ चुका है अभी सैनिकों को रास्ते पे उतरने का। जिस तरीके से तमाम नेता आते हैं और वादे करते हैं तो जनता कैसे भरोसा करे आप पर, क्योंकि आपकी पार्टी भी नहीं है। हमारी पार्टी नहीं है, हमारे ऊपर भरोसा करने के एक ही है। तो किसी ने हमें आज तक बोला नहीं है कि आप खुद से ही छाती पे गोली खा जाओ इस मातृभूमि के लिए। किसी ने हमें बोलते नहीं है कि किसी का बच्चा बोरवेल में 500 फीट नीचे जाने के बाद या कोई भूकंप आने के बाद कोई ये नहीं बोलता। जहाँ सब कुछ खत्म होता है वहाँ सबको भरोसा भगवान के ऊपर होता है और भगवान से ऊपर दुनिया आर्मी वाले को पूछती है, क्योंकि वही एक आते हैं। आपको मैं ये जानना चाहता हूँ, आज हम दिल्ली में है, दिल्ली में सब फेल हो गया जो कॉमनवेल्थ के समय ब्रिज करने के लिए लास्ट 24 घंटे में आर्मी का आदेश दिया जाए, आ जाओ आप, अभी आपके बिना देश की इज्जत खतरे में हो गई है, आप ब्रिज बना दो। तो आर्मी ने 24 घंटे में ब्रिज बनाया जो किसी कॉन्ट्रैक्टर को कई सालों में नहीं बना पाया। तो सबका लास्ट में विश्वास सैनिक के ऊपर ही है और एक सैनिक अपने प्राण की बलिदान देगा पर वो झूठा नहीं करेगा। वो क्या लग रहा है जिस तरह से आपको हुआ, जिस तरह से जवानों और किसानों का मौजूद थे, कितनी लोकसभा पर आपको आज चुनाव लड़ने जा रहे हैं? और देखो, हम पूरे लोकसभा में 545 हम 45 चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि देश का सबसे बड़ा संगठन सैनिक संगठन है और हर गांव में, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा सैनिक है और हमें ऑर्डर दिया जाता है। हमने फौज में भी अनुशासन किया हुआ है। आज हम जब पूरे देश के सैनिकों को हमने एक जस्ट भाई करके हमने इधर एक दूसरे को मदद मांगी या एक दूसरे को ऑर्डर दे दिया तो देश के हित के लिए सैनिक 24 घंटे तैयार रहता है। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे आज मेरा सैनिक 55 साल का सैनिक रास्ते पे पुलिस के साथ मदद करने के लिए आया था। क्यों आया था? कि अपना देश के जनता खतरे में थी। पुलिस वाले 24 घंटे ड्यूटी दे रहे थे तो इसलिए आई थी। तो सब देश का हमारा ये मिशन बहुत छोटा है हमारे लिए। अगर 1000 का भी होता ना तो हम वो भी पार कर लेते। देश में जो है काफी क्षेत्रीय पार्टी है, कभी छोटी भी है बड़ी भी है, तो क्या आप उनसे मुलाकात करेंगे गठबंधन के लिए? देखो, ये मतलब नहीं है कि उनसे साथ में जो हमारे एजेंडा के साथ काम करे। हमारा एजेंडा क्या है कि देश से जो कैंसर के तरफ फैल रहा है भ्रष्टाचार है, वो जो भ्रष्टाचार, हमारा एजेंडा है कि अच्छी शिक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त देश भारत, आरोग्य, उसके साथ साथ रोजगार। अगर इसके साथ में जो हमारे साथ में आता है तो हम उसका साथ में लेंगे, नहीं तो हमें नहीं लेना। हमें अपने सिद्धांतों को कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमें पैसे के लिए और सुख सुविधा के लिए देश के पार्लियामेंट में हम नहीं जा रहे। हम इस पार्लियामेंट में इस देश को एक भविष्य उज्जवल करने के लिए जा रहे हैं। तो जो हमारे साथ में सहमत है हम उसके साथ में रहेंगे, जो इस 4 चीज़ के लिए सहमत नहीं हम उसको बिल्कुल साथ में नहीं लेंगे। देश की जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, आज तक 76 ईयर तक आपने सबको पार्लियामेंट में भेजा है। एक बार इस देश के सपूतों को आप भेज के देखो क्या बदल होता है। जर आपने इस देश को एक बार पार्लियामेंट में जब भेज के देखा तो आपको अच्छा शिक्षा, अच्छा सबको रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त देश
ये सैनिक ही कर सकते हैं और सैनिकों के सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो मैं देश की जनता को एक आह्वान करना चाहूँगा, जितना प्रामाणिकपना से हमने देश की सीमाओं की रक्षा किया, छाती पे गोली खा के हमने सीमा की रक्षा किया हुआ है। हमने अपन किसी से ये नहीं, ये नेता जैसे घूस लेके नहीं किया। आज हमारा ये प्रथा है कि हम मेरा हर 8 दिन में एक से सैनिक शहीद होता है। तो यही हमारा प्रमाण पत्र है कि हमारा प्रामाणिक का प्रमाण पत्र है। तो आप हमें एक बार पार्लियामेंट में भेज के देखो, देश में बदल आएगा।